हरियाणा तक में आपका स्वागत है। एसएससी का रिजल्ट घोषित हो चुका है। हजारों जो अभ्यर्थी थे उनकी कहीं ना कहीं नौकरी लग चुकी है और प्रदेश में हजारों लाभार्थी अभ्यर्थी थे, उनके चेहरे इस समय खिल उठे हैं। हमारे साथ इस समय गीड़ गांव की हिमानी जो है अभ्यर्थी वो बनी हुई है। आइए एक बार बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से आप जैसे हजारों जो अभ्यर्थी थे जिन्होंने परीक्षा दी थी उनकी नौकरी लगी है? सबसे पहले तो आप ये बताएं कि कब से आप तैयारी कर रहे थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, मैं 2 साल से अपनी तैयारी कर रही थी। इसमें हरियाणा के भी एग्ज़ाम शामिल थे और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी एग्ज़ाम शामिल थे। तो आज कल जैसे रिज़ल्ट आया है तो उसमें बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारी सैनी सरकार का और खट्टर सरकार का भी, क्योंकि शुरुआत करी है खट्टर सरकार ने और उसको अंजाम दिया हमारी सैनी सरकार ने। तो मैं पूरी बीजेपी जो पार्टी है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हम जैसे बच्चों के लिए सोचा और बिना खर्ची और बिना पर्ची जैसी जो है योजना लागू करी। क्या कुछ बताना चाहेंगे परिवार के बारे में? कौन कौन आपके परिवार में है? पिताजी क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं? क्योंकि माता पिता का अहम रोल होता है इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। हाँ जी। तो जो मेरे फादर है वो ऑटो चलाते हैं और जो मेरी मम्मी है वो हाउसवाइफ हैं। तो इनका बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है, क्योंकि बिना फैमिली के सपोर्ट के कोई भी एक लड़की घर से बाहर नहीं निकल सकती। उसको घर से बाहर निकलने के लिए पहले अपनी फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए कि तब वो बाहर निकलती है। तो मेरी फैमिली का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरी इस कामयाबी के पीछे। तो कौन से विभाग में आपकी नौकरी लगी है और क्या कुछ जिस तरह से सरकार बखान कर रही थी कि बिना पर्ची और बिना खर्ची के उन्होंने रोजगार दिया है, कितनी सच्चाई मानते हैं आप? सर, ये 100% बिल्कुल सही है कि जो सरकार ने वादा किया था उसको पूरा भी किया। बिना खर्ची बिना पर्ची ही सब कुछ हो रहा है। इससे पहले मेरी ग्रुप डी में ज्वाइनिंग हुई थी, अब मेरी ग्रुप सी में पटवारी की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है। कल जो रिज़ल्ट आया है उसमें तो जो सरकार ने बोला था वो करके भी दिखाया है, कि बोला नहीं, सिर्फ सैनी सरकार ने इसको करके भी दिखाया है। हिमानी के पिताजी हमारे साथ बने हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अंकल जी, किस तरह देखते हैं, क्योंकि आप ऑटो चालक हैं और खेतीबाड़ी भी करते हैं, कितना मुश्किल रहा यहाँ तक बेटी को पहुँचाने का संघर्ष? मतलब मेहनत करी बड़ी लड़की ने जी, और अपना मेहनत रंग लाई जी, और अपन बगैर खर्ची बगैर पर्ची नौकरी मिली जी। तो कितने घंटे आप ऑटो चलाते हैं? क्योंकि जिस तरह से अब महंगाई है, पढ़ाई के खर्चे भी काफ़ी महंगे हो चुके हैं। बताना चाहेंगे अपनी जीवनी के बारे में, कितने घंटे आप ऑटो चलाते थे? फिर खेती सुबह से लेके शाम तक जी। थोड़ी खेती थोड़ी है ना जी अपने पास, ऑटो चलाते हैं। वैसे ऑटो से बच्चे पढ़ाए मैंने और पढ़ाई कराई मान लो बच्चों की। तो किस तरह देखते हैं कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दी थी, उनकी अब नौकरियां मिली हैं, जिस तरह सरकार बड़ा बखान करती है कि बिना पर्ची और बिना खर्ची के रोजगार देते हैं? नहीं, बगैर खर्ची पर्ची की ही मिली, जिसको मिली किसी का भी रुपया नहीं लगा जी। बच्चों की मेहनत का ही नतीजा निकले जी, और सरकार का भी बहुत धन्यवाद है जी। इसमें बगैर खर्ची बगैर पर्ची जो वादा किया था जी, उस पर खरी उतरी सरकार जी। गांव के सरपंच है हमारे साथ, एक बार बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? गांव में कितने बच्चे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दी थी जिनकी नौकरी लगी है? 6 बच्चे हैं जी, 6 बच्चे नौकरी लगे हैं। 2 के बारे में पता लगा मेरे को फ़िलहाल तो, लेकिन दोनों ही एक गरीब परिवार से हैं। दोनों के पिता ऑटो चालक हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है जो हमारे ये 6 बच्चे कामयाब हुए हैं। 2 बच्चे तो, एक पटवारी लगी है, एक ग्राम सचिव भी लगी है। और बीजेपी सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, तय दिल से हम उनके साथ हैं। जय श्री राम। क्या कुछ कहना चाहेंगे आंटी जी, किस तरह देखते हैं, क्योंकि माँ के साथ काफ़ी लगाव होता है बेटी का, किस तरह देखते हैं, कितनी मेहनत करती थी बेटी आपकी? मेरी बेटी बहुत मेहनत करा थे जी। बहुत सुबह जल्दी उठती थी जी, शाम को भी देर से पढ़ती थी जी, रात को देर से। हमको ये नहीं पता था जी कब हमारा बच्चा सो रहा है जी और कब हमारा बच्चा उठ के पड़ा। जब उठते थे, जब भी पढ़ती मिलती थी, रात को जब हम तो सो जाते जो, तब भी मेरे बच्चों के हाथ में किताबें रहती थी जी। तो जैसे आपकी बेटी ने मुकाम हासिल किया, और भी कईयों के बेटे बेटियाँ होंगी, उनको क्या संदेश देना चाहिए? यही संदेश है जी, पढ़ो जी और अपना वो करो जी। तो ये थे हमारे साथ हिमानी और उनका परिवार। तमाम विषयों पर उन्होंने हरियाणा तक से खास बातचीत की। कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार जिस तरह से बिना पर्ची और बिना खर्ची का बखान करती हुई विधानसभा चुनावों में भी दिखी, कहीं ना कहीं धरातल पर भी उसका असर देखने को मिल रहा है। करनाल के गीड़ गांव से हरियाणा तक के लिए कमल की रिपोर्ट।